बीना सिर्फ ताबिश को सजा देने के लिए बहराम के साथ जा रही है, मगर ये तो सीरियस मामला है। वो बहराम के साथ अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने के लिए जा रही है। बहराम जिस तरह उसे डांटता है, सारे रास्ते कहता है बरक़्वा नीचे करो, यहाँ ना बैठो, ये बैग पकड़ो। बैना को तब ही एहसास हो जाना चाहिए था कि वो एक जहन्नम से निकलकर दूसरे जहन्नम में जा रही है। बहराम इसके साथ बिल्कुल मुखल्लिस नहीं था, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा और बाल बच्चों वाला था, और इस बात से बैना बिल्कुल बेखबर है। वो बैना से जान छुड़वाना चाहता है, और जो ज़ेवरात और पैसा वो अपने साथ लेकर आई है, वो सब लेकर यहाँ से फिरार होना चाहता है। इसीलिए रास्ते में ही उसे ट्रेन से धिका देकर जान छुड़वाना चाहता था। अगर बहराम ने बैना से जान छुड़वानी ही थी तो जब उसे बेहोश किया था, उसका सामान लेकर खुद फिरार हो जाता। उसे अपने साथ ट्रेन तक लाने की क्या जरूरत थी। और दूसरी तरफ चौधरी साहब ताबिश को ऐसा अनोखा मशूरा देते हैं कि आप इनकाउंटर करवा दें, ट्रेन में ही अपनी बीवी को मरवा दें और बाद में उस शख्स को भी मरवा देना, ये कहकर कि उसने आपकी बीवी को मार दिया। पकड़े जाने के खौफ से आपने उसका इनकाउंटर कर दिया, बात भी खत्म हो जाएगी, जान भी छूट जाएगी और हमदर्दी का वोट भी अलग से मिल जाएगा। ताबिश जो चौधरी साहब की बात सुनकर घबरा जाता है, दौड़ खड़ा उसका दोस्त ताबिश की घबराहट फौरन नोट कर लेता है। हो ना हो जरूर कोई ऐसी बात हुई है जिससे ताबिश के चेहरे का रंग उड़ गया है। वो ताबिश को रोक कर उसे गौर से देखता है और उसके यूं देखने पर ताबिश घबरा जाता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस पर दोस्त कहता है देख रहा हूं कि तो फिर मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहा। ताबिश नजरें चरा लेता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जिस बीना के मरने की खबर पर वो तड़प गया था, अब उसे खुद मरवाने जा रहा है। वो चौधरी साहब को इजाजत देकर पुलिस स्टेशन से घर वापस चला जाता है, क्योंकि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाए। अपने कमरे में जाता है, बीना की तस्वीर देखकर रोता है कि तुमने मुझे जिंदगी में किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। माँ जी पूछती हैं, पता चला कुछ बैना का? जिस पर ताबिश कहता है हाँ, पुलिस ने पकड़ लिया है उसे, बहराम के साथ ट्रेन में थी। माँ जी सवाल करती हैं, क्या बात है बेटा, तो उसे तलाक देने के बारे में सोच रहा है ना? तो मत सोच। जिस पर ताबिश बेरहमी से अपनी माँ को जवाब देता है, उसे कत्ल करवाने के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन ताबिश का दोस्त इसे ये सब नहीं करने देगा। वो उसे रोकेगा, क्योंकि ताबिश बहुत बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। दूसरी तरफ बैना मुश्किल में है, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं। बहराम खां उसे बहला फसला कर ट्रेन के दरवाजे तक ले आया है और कहता है कि यहाँ से बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत है। बीना ट्रेन के दरवाजे पर खड़ी होकर बहराम से कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन बहराम इस वक्त अपनी असलियत दिखाता है। बीना से कहता है, जो औरत अपने इतने पैसे वाले शौहर की वफादार न हो सकी, वो मेरे जैसे कंगले की वफादार किया होगी। वफादारी तो सिर्फ कुत्ते में होती है बीना जी, इंसानों में नहीं होती। बीना उसकी बात को समझ नहीं पा रहे। ऐसे में उन पर नजर रखे हुए पुलिस वाले बहराम का इरादा भानप कर उसे रोकने की कोशिश करेंगे। बहराम जो बीना को धिका देने वाला था, बीना चीख कर उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी लम्हे पुलिस वाले बहराम को गोली मारते हैं, जो उसके बाजू पर लगती है और बीना को बचा लिया जाता है।